गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 16 अगस्त 2024 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाई, सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि पैसे नगद देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश बना है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है साल के 300 रुपए जो है ये प्रोवाइड करेगा महिलाओं को नैपकिन खरीदने के लिए। क्लियर? अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य नैपकिन मुक्त देखा होगा, फ्री नैपकिन देने वाला देखा होगा, लेकिन पहला राज्य नगद पुरस्कार देने वाला नैपकिन के लिए राशि देने वाला जो बना है वो बना है मध्य प्रदेश बना है। आइए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियां देखते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है भाई? मोहन यादव। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके गवर्नर है। पशु क्या है? बारहसिंगा जो है इसका पशु है। पक्षी है दूधराज। वृक्ष बरगद। खेल मलखम। खेल क्या है? मलखम। पुष्प है सफेद लिली और मछली है महासिर। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में स्टैटिक जानकारी थी। और आप सभी जानते हैं कि ये जो बीच में दिखाई दे रहा है कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? आपका मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, जो लैंडलॉक भारत का राज्य है। चलो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? प्यारे बच्चों, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव केरल का मलकललांगे जो है ये पहला सैनिटरी मुक्त गांव बना है। पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो प्यारे बच्चों, स्कॉटलैंड बना है। स्कॉटलैंड विश्व में ऐसा देश है जो महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। जब भी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, उस टाइम के ऊपर उनको जितने भी पीरियड्स के प्रोडक्ट वो फ्री दिए जाएंगे। यहाँ तक वहाँ के ऑफिस का भी महीने में 3 दिन अवकाश रखा जाता है महिलाओं को एक्स्ट्रा, संडे के एक्स्ट्रा। तो सबसे महिलाओं की सेफ्टी में जो है वो स्कॉटलैंड है भाई। नाबार्ड ने कहाँ पर माई पेड माई राइट्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो लेह के अंदर शुरू किया है। लेह लद्दाख के अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया है। प्यारे बच्चों, अम्मा और बहिनी योजना कौन से राज्य की है? तो सिक्किम राज्य ने शुरू की। अम्मा और बहिनी योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? तो सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। क्लियर? चलो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट योजनाएं। लाडली बहना योजना कौन से राज्य की? प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। लाडली बहना आवास योजना ये भी किस राज्य के द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। लाडली बहना योजना और लाडली बहना आवास योजना दोनों किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा। आवास योजना के अंदर महिलाओं को रहने के लिए घर जो है वो फ्री के अंदर दिए गए थे, उससे संबंधित है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कार्यान्वयन शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश रहा है। लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में शुरू की गई? तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन मध्य प्रदेश राज्य में। इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी मध्य प्रदेश के घर हैं वो सारे के सारे मैप के अंदर डाल के रखे हैं। आप ऑनलाइन एड्रेस देख के किसी के भी घर पे जा सकते हो, तो उससे संबंधित है। अमित शाह ने 55 जिलों के लिए पीएम कॉलेज एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में किया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो परंपरागत रूप से चली आ रही वैदिक काल से, तो वैदिक घड़ी जो कहाँ पे स्थापित की गई है? तो उज्जैन के अंदर स्थापित की गई। उज्जैन महाकाल का मंदिर है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, उज्जैन कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने बैगलेस पहल शुरुआत की है। बैगलेस पहल का मतलब ये है कि बच्चे जो है 5th क्लास तक स्कूल में जाएंगे लेकिन बैग लेके नहीं जाएंगे, बिल्कुल खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। तो ऐसी योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। अपने यहाँ पे बच्चे जाते हैं, बच्चों के खुद का वजन कम होता है, बैग का वजन ज्यादा होता है। कई बार तो पेरेंट्स सुबह से हम पेरेंट्स जो होते हैं वो बैग को भाई दुआ के लेके आते हैं,
या बच्चों को बैग लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं बस स्टैंड तक, फिर बस में जाते हैं, फिर आगे बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो इसका समाधान किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। देश का पहला सैटेलाइट कैंप्स कहाँ स्थापित किया है? तो प्यारे बच्चों इंदौर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? इंदौर के अंदर। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। क्लियर? दूसरा देखोगे, कृषि मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में खोली जाएगी। तो ये सारी मध्य प्रदेश से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी थी, इनको अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से याद करनी है। देखो एक बार इसी में और अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों सबसे अति इंपोर्टेंट है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में खुलेगी। सबसे टॉप क्वेश्चन है। उसके बाद देखोगे प्यारे बच्चों, दुनिया की पहली वैद्य घड़ी कहाँ पे? उज्जैन के अंदर स्थापित की जाएगी। सबसे टॉप क्वेश्चन है। और लाडली बहना आवास योजना और लाडली बहना योजना दोनों सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। क्लियर? तो इतनी जानकारी मध्य प्रदेश से संबंधित थी, तो आप इसको नोट कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? प्यारे बच्चों भारत के द्वारा कौन सी दूसरी परमाणु पनडुब्बी जो है वो लॉन्च की गई है? तो प्यारे बच्चों INS हरियंत जो है, INS हरिघात है। प्यारे बच्चों INS हरिघात जो है ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जो भारत के द्वारा लॉन्च की गई है। परमाणु पनडुब्बी प्यारे बच्चों कैसी पनडुब्बी है? तो परमाणु पनडुब्बी है। और पहली परमाणु पनडुब्बी जो थी INS अर्नाला जो थी, ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। परमाणु का मतलब सभी समझते होंगे एटम, ठीक है। तो पहली परमाणु पनडुब्बी जो थी अर्नाला थी, और दूसरी जो लॉन्च की है उसका नाम है INS हरिघात। क्या नाम है प्यारे बच्चों? INS हरिघात इसका नाम है। भाई घ आए गए टाइपिस्ट के द्वारा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गए। INS हरिघात जो है ना ये परमाणु पनडुब्बी है दूसरी। देखो इसका निर्माण कौन कर रही है? तो प्यारे बच्चों इसका निर्माण विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? विशाखापट्टनम के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत की पहली पनडुब्बी स्थल, पहला पनडुब्बी पर्यटन स्थल जो है प्यारे बच्चों, पनडुब्बी पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ पे बनाया गया? तो गुजरात के अंदर। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी पर्यटन स्थल कहाँ पे? गुजरात के अंदर। देखो ये पनडुब्बी है प्यारे बच्चों, ये पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी है। इसको बार बार सतह के ऊपर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार अगर इसको पानी में छोड़ दिया, इसका फ्यूल वगैरह परमाणु वगैरह डाल के, तो वहां नीचे लंबे टाइम तक ये काम करती रहेगी। डीजल वाली जो पनडुब्बी होती है उसको भाई ऑक्सीजन गैस चाहिए जलने के लिए, तो बार बार ऊपर आना पड़ता है, सतह के ऊपर आना पड़ता है। लेकिन इसको सतह पे आने की आवश्यकता नहीं, वहीं पे अच्छे से काम कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आर्मी, वर्तमान में आर्मी के मुख्य अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी जो है आर्मी के नए चीफ बन गए हैं। और नेवी के वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नेवी के बने हैं। दोनों की नियुक्तियां हाल फिलहाल में हुई है, तो अच्छे से याद कर लेना। आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी और नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी। और आप सभी जानते हैं एयरफोर्स के जो है ये है VR चौधरी। कौन है प्यारे बच्चों? VR चौधरी जो है ये एयरफोर्स के हैं। तो तीनों के याद रखना, आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयरफोर्स के VR चौधरी। तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों 13 अगस्त को बनाया जाता है। कब बनाते हैं? 13 अगस्त को बनाया जाता है। थीम क्या थी इसकी? बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे, बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे, ये इसकी प्यारे बच्चों थीम थी। उसके बाद आप देखोगे नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब बनाया जाता है?
तो 3 अगस्त को बनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय पूछे तो 3 अगस्त, और विश्व अंगदान दिवस पूछे तो 13 अगस्त को बनाया जाता है। दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखना। और अंगदान के मामले में टॉप जो राज्य रहा है, बेस्ट सबसे राज्य रहा है, टॉप स्टेट, वो कौन सा रहा है प्यारे बच्चों? तेलंगाना। सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट करता है वो कौन सा राज्य के द्वारा किया जाता है? तो तेलंगाना के द्वारा डोनेशन किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब बनाया जाता है? तो 1 अगस्त को बनाया जाता है। भाई जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं उनके संबंधित नेशनल पर्वतारोही दिवस कब बनाते हैं? 1 अगस्त को बनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब डे, WW डे को बनाते हैं 1 अगस्त को बनाते हैं। भाई कोई भी आप साइट वगैरह लिखते हैं तो WWW लिखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब बनाते हैं? 1 अगस्त को बनाया जाता है। विश्व लंग्स कैंसर डे कब बनाया जाता है? तो 1 अगस्त को बनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी कब बनाते हैं? 1 अगस्त को बनाते हैं। तो 1 अगस्त को 4 दिवस है, चारों दिवस मैंने अच्छे से करवाया। राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे कब बनाते हैं? 1 अगस्त। विश्व लंग्स कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? 1 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी कब बनाते हैं? 1 अगस्त को बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्यारे बच्चों इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब बनाते हैं? 3 अगस्त को बनाया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। हिरोशिमा दिवस कब बनाते हैं? तो 6 अगस्त को बनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस या जैवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त को बनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया था। उसी के उपलक्ष्य में जैवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को बनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस कब बनाया जाता है? 8 अगस्त को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, और नागासाकी दिवस 9 अगस्त। वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस कब बनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। विश्व युवा दिवस और वर्ल्ड एलिफेंट डे कब बनाते हैं? 12 अगस्त को। लेकिन यहाँ पे भूल गए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो 12 जनवरी को बनाया जाता है। और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब बनाया जाता है? 13 अगस्त को बनाया जाता है। ये अगस्त महीने के अब तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मीथेन को खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोटॉप्स कहाँ खोजा गया है? प्यारे बच्चों मीथेन को खाने वाला बैक्टीरिया जो है मिथेनोटॉप्स कहाँ खोजा गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए अति इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्यारे बच्चों ये जो बैक्टीरिया खोजा गया है ये महाराष्ट्र के अंदर खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया? महाराष्ट्र के अंदर। देखो मिथेनोटॉप्स बैक्टीरिया डिस्कवर, ये इस बैक्टीरिया की फोटो आपको दिखाई दे रही है। और इस बैक्टीरिया को कहाँ पे खोजा गया है? तो महाराष्ट्र के अंदर खोजा गया है। चलो देखो प्यारे बच्चों मीथेन गैस जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और जितने भी आप देखोगे चावल के खेत होते हैं या कोई गिल्ली मिट्टी होती है, कचरा भराव क्षेत्र होता है, गोबर गैस होता है, उन सब से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और दूसरी सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रीन हाउस गैस जो है, हरित गृह प्रभाव गैस जो होती है वो मीथेन होती है। और पहले नंबर पे आप सब जानते हैं CO2 होती है, उसके बाद कौन सी? CH4 मीथेन होती है। तो याद रखना भाई मीथेन को खाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है मिथेनोटॉप्स। और ये कहाँ पे खोजा गया? तो महाराष्ट्र के अंदर खोजा गया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दुनिया का पहला रॉकेट मीथेन से संचालित, प्यारे बच्चों मीथेन से संचालित पहला रॉकेट का निर्माण जो है वो चाइना ने किया था, जिसका नाम था JK2। क्या नाम था? JK2 इसका नाम था प्यारे बच्चों। ठीक है, चाइना के द्वारा किया गया था, नाम था JK2। क्लियर? दुनिया का पहला देश मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला, प्यारे बच्चों दुनिया का पहला देश मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा? डेनमार्क बना है। आप सभी जानते हैं कि डेयरियों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। और डेनमार्क के अंदर मवेशी ज्यादा है, पशुपालक ज्यादा है। तो डेनमार्क की जो सरकार है अब मवेशियों के ऊपर टैक्स लगाएगी, उससे उस सरकार को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दुनिया में पहला मवेशियों के ऊपर कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा बन गया प्यारे बच्चों? डेनमार्क बन गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। हाल ही में पहली विश्व महिला कबड्डी लीग की शुरुआत कहां पर होगी? तो प्यारे बच्चों, पहली महिला कबड्डी लीग की शुरुआत जो है वो कहां पे हो रही है? तो प्यारे बच्चों, इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? हरियाणा के अंदर किया जाएगा इसका आयोजन। क्लियर? कहां पे? तो हरियाणा के अंदर की जाएगी। चलो इंपोर्टेंट कबड्डी संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे प्रो कबड्डी सेशन 10वें नंबर का 2024 में किसने जीता था? पुनेरी पल्टन ने जीता था हरियाणा स्टील्स को हरा के। उसके बाद देखोगे एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 श्रीलंका, ठीक है, विजेता कौन रहा था? श्रीलंका। और किसको हरा के? इंडिया को हरा के। वोमेन्स वाले जो है उसमें कौन रहा था? तो ईरान रहा था भाई। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पे होगा? इंग्लैंड के अंदर। कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन 2025 में कहां पे? इंग्लैंड के अंदर होगा। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छापेगा ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में, तो अच्छे से याद करना। एशियन गेम 2022, ठीक है, तो एशियन गेम 2022 में जो कबड्डी में विजेता रहा था कौन सा? चाइना। क्लियर? विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन रहा था? हरियाणा रहा था। और भाई वो विजेता कौन रहा था? राजस्थान रॉयल रहा था। क्लियर? 14वें नंबर का सीनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन रहा था? हरियाणा। और उप विजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो प्यारे बच्चों, मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए भारत ने समझौता किया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो उपग्रह है ये कौन से देश का है? तो नेपाल का उपग्रह है। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा इस व्हीकल को। क्लियर? और ये रॉकेट है, इसरो के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं इसरो की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी भाई। क्लियर? और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चों कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। क्लियर? चलो इंपोर्टेंट व्हीकल्स देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है ये भाई। ये स्लाइड आपके लिए अति इंपोर्टेंट रहने वाले, अच्छे से नोट करना भाई। GSLV F12 जो है ये कौन से उपग्रह को लॉन्च किया था भाई? तो NVS-01 उपग्रह को लॉन्च किया था। क्लियर? NVS-01 उपग्रह जो है किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर? उसके बाद देखोगे EOS-07 जानुस-01 आजादी सेट 2, ये जो दो उपग्रह हैं ये किस व्हीकल के द्वारा? SSLV D2 के द्वारा लॉन्च किए गए थे। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 के द्वारा ये तीनों जो है उपग्रह ये लॉन्च किए गए थे। और SSLV D2 है ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है, भारत का सबसे छोटा रॉकेट है भाई। PSL C-54 इसके द्वारा INS-2B सैटेलाइट लॉन्च किया था। और ये कौन से देश का लॉन्च किया था भाई? तो भूटान का लॉन्च किया था। कौन से देश का? तो भूटान का लॉन्च किया था। उसके बाद देखोगे PSLV C-55 टेलोस 2 सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च किया था। PSLV C-56 सार सैटेलाइट है, कहाँ का? सिंगापुर का लॉन्च किया था प्यारे बच्चों। PSLV C-57 के द्वारा आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च किया था। आदित्य L1 जो है वो PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्सपोर्ट्स उपग्रह जो है PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनसेट 3D उपग्रह जो है ये किसके द्वारा? GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इंपोर्टेंट उपग्रह हैं जिस जिस देश के द्वारा लॉन्च, जिस जिस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं वो सारे के सारे मैंने एक स्लाइड में आपको बता दिए हैं। तो अच्छे से इनको नोट कर लेना और अच्छे से याद करना भाई, अति इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहे प्रमोद भगत
का संबंध किस खेल से है? प्यारे बच्चों, प्रमोद भगत जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो आप देख रहे हैं बैडमिंटन से प्रमोद भगत का संबंध है। क्लियर? चलो, आज का सेशन कैसा रहा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो।